नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब निष्ठि पर। आज हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन, एमटीएस एंड हवलदार रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो चलिए एक बार इसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन आ चुकी है। मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2023। तो आप यहाँ पे 30/6/2023 से लेकर 21/7/2023 तक अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे फी पेमेंट की लास्ट डेट है 22/7/2023 तक। आप ऑनलाइन फ़ी पे कर सकते हो। बाकी यहाँ पे डिटेल दी गई है। तो यहाँ पे ग्रुप सी की वैकेंसी होने वाली है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, नॉन टेक्निकल स्टाफ। यहाँ पे वैकेंसी है एमटीएस के लिए 1198 है और हवलदार के लिए 360 वैकेंसी है। तो दोनों में यहाँ पे वैकेंसी बढ़ाई जा सकती है या घटाई जा सकती है या कोई भी चेंजेस हो सकते हैं। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी वैकेंसी की डिटेल्स। तो यहाँ पे रिजर्वेशन जरूर रहेगा SC ST OBC एक्स सर्विसमैन और PWD के लिए। तो यहाँ पे डिसेबिलिटी के जो बेंचमार्क होते हैं वो यहाँ पे दिए गए, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे नेशनलिटी सिटीजनशिप, तो यहाँ पे इंडिया में से आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। बाकी आप नेपाल भूटान से भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे एज लिमिट की बात की गई है, तो 1/8/2023 से तक आपकी एज काउंट होगी। तो यहाँ पे जो एमटीएस हवलदार है उसके लिए यहाँ पे 18 से 25 साल की एज है। तो इन दोनों डेट के बीच में आपकी बर्थ डेट होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 2898 से लेके 18/2005 के बीच में आपकी बर्थ डेट होनी चाहिए। और यहाँ पे जैसे कि 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए हवलदार के लिए। और यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए तो यहाँ पे 2896 से लेकर 18/2005 दोनों के बीच में आपकी बर्थ डेट होनी चाहिए। तो 18 से 27 साल यहाँ पे एज काउंट होती है। तो यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, PWD को 10 साल का। पर्सन विद डिसेबिलिटी है OBC से तो 13 साल और पर्सन विद डिसेबिलिटी है SC ST से तो 15 साल। बाकी आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो आपके जो 10th की मार्कशीट में आपकी बर्थ डेट मेंशन होगी, उसी को यहाँ पे प्रूफ ऑफ बर्थ डेट माना जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्स सर्विसमैन ने रिजर्वेशन का बेनिफिट ले लिया है तो वो वापस यहाँ पे रीएम्प्लॉयमेंट का एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे बेंचमार्क की डिसेबिलिटी 40% से कम नहीं होनी चाहिए, 40% से अप ही होनी चाहिए। कम से कम 40% होनी चाहिए। और 40% से कम जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, जिनको राइटिंग में डिफ़िकल्टी होती है, तो वैसे लोगों को यहाँ पे राइटर की भी राइटर दिए जाएंगे। तो ये फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की गई है, तो 1/8/2023 तक आपका 10th पास होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे 10th के बेस पे वैकेंसीज है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, हाउ टू अप्लाई। तो आप यहाँ पे ऑनलाइन मोड यानी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। तो यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। तो यहाँ पे आपको आपके स्कैन किए हुए के कलर फोटोग्राफ्स, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करने रहेंगे। 3 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे लास्ट डेट है अप्लाई करने की 21/7/2023। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस है 100 रुपये फ़ीस है। तो यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट है SC और दूसरे जो कैंडिडेट है SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन, तो उनके लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं है। तो आप यहाँ पे फ़ी ऑनलाइन पे कर सकते हो UPI भीम से, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, वीज़ा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप पे कर सकते हो, या तो फिर आप SBI के चालान से पे कर सकते हो। तो यहाँ पे लास्ट डेट है ऑनलाइन फ़ी पे करने की 22/7/2023। यहाँ पे सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन है। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर एंड सेंटर कोड दिए गए, जैसे कि यहाँ पे मुजफ्फरनगर 3205, तो ये उसका सेंटर कोड है। तो यहाँ पे SSC रीजन एंड स्टेट अंडर जुडिक्शन ऑफ रीजन, तो यहाँ पे सेंट्रल रीजन, तो यहाँ पे बिहार उत्तर प्रदेश है, तो उनके लिए ये सेंटर्स होंगे। तो यहाँ पे ऑफिस एड्रेस है, ये आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे कैंडिडेट को 3 ऑप्शन दिए जाते हैं सेंटर चूज करने के लिए। तो यहाँ पे आप 3 सेंटर चूज कर सकते हो। 3 में से आपका कहीं पे भी नंबर आ सकता है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा।
तो ये सिर्फ हवलदार पोस्ट के लिए है। तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा हिंदी, इंग्लिश और 13 अदर लैंग्वेज में, जैसे कि यहाँ पे आसामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे जैसे कि सब्जेक्ट दिए गए और नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स और कितना टाइम रहेगा, ड्यूरेशन। तो 45 मिनट्स दोनों का टाइम रहेगा, सेशन 1 और सेशन 2 का। तो यहाँ पे जो सेशन 1 है उसमें 20 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स होंगे। यहाँ पे सेशन 2 में 25 क्वेश्चंस होंगे, 75 मार्क्स होंगे। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी है, रीजनिंग एंड एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन है। तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन। तो यहाँ पे सेशन 1 और सेशन 2 दोनों एक ही दिन में लिया जाएगा। तो दोनों में प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए इंग्लिश, हिंदी और 13 अदर लैंग्वेज में। तो सेशन 1 में आपका नेगेटिव मार्किंग काउंट नहीं होगा, मगर सेशन 2 में नेगेटिव मार्किंग काउंट होगी। तो हर एक रॉन्ग आंसर का आपको 1 मार्क कटेगा। तो यहाँ पे सिलेबस दिया गया है मैथमेटिकल के लिए, रीजनिंग के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के लिए। तो यहाँ पे 10th के बेसिस पे आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है हवलदार के लिए। यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में वॉकिंग होगा। तो 1600 किलोमीटर मेल के लिए 15 मिनट में कंप्लीट करना है और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे टेस्ट के दौरान अगर कोई भी फीमेल कैंडिडेट 12 वीक्स प्रेग्नेंट पाई जाती है तो उन्हें टेम्पररी अनफिट कर दिया जाएगा। फिर उनकी डिलीवरी होने के 6 वीक्स लेटर आप यहाँ पे अब फिर 6 वीक्स आफ्टर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो वापस। फिर एग्जामिनेशन होगी आपकी। तो यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है। तो यहाँ पे मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए तो हाइट है तो 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और रिलैक्सेशन मिलता है आसामीज, गोरखा एंड मेंबर ऑफ स्कीम ट्राइब्स। तो यहाँ पे चेस्ट होनी चाहिए 81 सेंटीमीटर फुल आने के बाद, और यहाँ पे मिनिमम 5 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए। और वेट की बात की गई है यहाँ पे फीमेल के लिए, हाइट तो 152 सेंटीमीटर और रिलैक्सेबल है 2.5 सेंटीमीटर इन द केस ऑफ गढ़वालिस, आसामीज, गोरखा, मेंबर ऑफ। तो यहाँ पे वेट होना चाहिए 48 किलोग्राम और 2 किलोग्राम छूट छाट दी जाती है आसामीज, गोरखा। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो एग्ज़ाम के दौरान आपको आपका एडमिशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आपके 2 कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो रिसेंट आपके पास होने चाहिए और ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए जिसमें आपकी बर्थ डेट मेंशन हो, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट आईडी। तो इस हिसाब से आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज आपको एग्ज़ाम में नहीं जाने दिया जाएगा। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके पास क्या क्या होना चाहिए ये उसकी लिस्ट दी गई है। तो यहाँ पे जैसे कि आपकी 10th की मार्कशीट हो गई, फिर आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपके कास्ट सर्टिफिकेट। तो इस हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट जितने भी ज़रूरी है वो आपके पास होने चाहिए। तो यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स की बात की गई है। तो यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 30% लाना ज़रूरी है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और ऑल अदर कैटेगरी है उसके लिए 20%। मगर ये सिर्फ बेंच मार्क है, आपका टारगेट होना चाहिए 80%, 80 से आप ही आपके मार्क्स आने चाहिए। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकेंगे। तो ये सर्टिफिकेट भी दिए गए तो इसी पीडीएफ में से आपको मिल जाएंगे, वो आप डायरेक्ट यहाँ से ले सकते हो। फिर यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो वो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया गया है, तो आप यहाँ से देख के अप्लाई कर सकते हो या फॉर्म फिल कर सकते हो। जैसे कि ये बेसिक डिटेल है तो ये आपको कैसे फिल करनी है ये आपको यहाँ से स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। तो आप यहाँ से देख के फिल कर सकते हो। फिर यहाँ पे पार्ट 2 है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो कैसे फिल करना है उसके बारे में भी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। तो फ़ोटो आपकी इस हिसाब से क्लियर दिखनी चाहिए, ऐसी कोई भी फ़ोटो आपको यहाँ पे नहीं अपलोड करनी है।
तो यहाँ पे लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो लैंग्वेज है और उसके कोड दिए गए। तो यहाँ पे टेरिटोरियल जुडिक्शन ऑफ CBIC CCA, तो यहाँ पे कैडर कंट्रोल अथॉरिटी टाइप है, नेम ऑफ कैडर कंट्रोल अथॉरिटी है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे डिटेल ऑफ वैकेंसी हवलदार, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो 360 वैकेंसीज है। तो ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी और इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।